जी व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल। कुछ दिनों से कुछ मेरी बहनें जो हैं ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप जैसे डिफरेंट टॉपिक्स पे आप बात कर रही हैं तो इस टॉपिक पे भी ज़रा बात करें, क्योंकि हमें इस चीज़ का डेली बेसिस पे यानी रोज़ाना की ज़िंदगी में इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि लो एनर्जी इंसान क्यों फील करता है, या जिसे अक्सर लोग कहते रहते हैं कि हम थके थके से रहते हैं, ये टायर्डनेस है कि जो जाती नहीं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और देखते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं, और ये भी कि भाई इसको कैसे हल किया जाए। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको शॉर्ट टाइम में जल्दी से आपको मैं समअप करके बता दूं, ताकि यह है कि कुछ रह भी ना जाए और सारा कुछ कवर भी हो जाए। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बना ली है और उसको थोड़ा सा लिख लिया है, ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना करूं, ताकि आपको इससे मैक्सिमम जो फ़ायदा है वो हो। तो चलें अब देखते हैं कि जो टायर्डनेस है या जो लो एनर्जी रहना ये क्या है और इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं। तो इसको मैंने दो चीज़ों में तकसीम कर लिया है। एक वजूहात हैं जो कि नॉन मेडिकल रीजंस हैं, और एक हैं जो कि मेडिकल रीजंस हैं। तो अब नॉन मेडिकल रीजंस जो हैं, यानी जिनका मतलब वो मेडिसिन से कोई ताल्लुक नहीं है, जो वैसे आपके लाइफस्टाइल में कुछ है, तो वो पहले वो देखते हैं कि वो क्या है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले है कि हो सकता है कि आपकी पुअर डाइट हो। तो हो सकता है कि आप अगर नहीं लेती, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम खाती हैं, या आप जंक फूड ज़्यादा लाइक करती हैं, जैसे मैकडोनल्ड पे चली जाती हैं या केएफसी वगैरह लेती रहती हैं। तो या ये है कि आप वैसे ही मतलब जो है अपनी डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती, तो भी हो सकता है कि आप में जो है ये थकावट बहुत से विटामिन की कमी की वजह से हो रही हो। ठीक है। तो एक तो ये है कि डाइट। दूसरे नंबर पे ये है कि जो लैक ऑफ स्लीप है, यानी हो सकता है कि आप के बच्चे छोटे हैं, जो माएँ हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनको रात को उठना पड़ता है उनको फीड करवाने के लिए, उनमें ये चीज़ देखी गई है कि वो फिर लैक ऑफ स्लीप की वजह से जो है वो टायर्डनेस का शिकार रहते हैं। अच्छा, या फिर डिफरेंट जो शोबे हैं जिनमें नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे डॉक्टर हैं, पुलिस है, या इस तरह के जो लोग हैं नाइट ड्यूटीज़ वाले, उनमें भी देखा गया है कि फिर वो भी ज़ाहिर लैक ऑफ स्लीप का शिकार रहते हैं, तो फिर उनमें भी टायर्डनेस दिन के वक्त फिर देखने को मिलती है। अच्छा जी, थर्ड नंबर पे हो सकता है कोई स्टूडेंट है, तो उसमें भी जो है लैक ऑफ स्लीप हो रही है, या फिर वैसे ही जब कभी आप कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसकी वजह से भी अगर आप रात को नहीं सो रहे, या वैसे ही रात को आप बैठ के मूवीज़ देखते रहते हैं, हॉलीडेज़ हैं कुछ है, तो उसमें भी जो है आप जो है फिर टायर्डनेस का शिकार हो जाते हो। अच्छा जी, फिर स्ट्रेस जो कि आजकल बहुत कॉमन है। तो स्ट्रेस में ये है कि हो सकता है स्ट्रेसफुल जॉब है, कोई और डेली बेसिस पे आपको कोई सामना है स्ट्रेस का, कोई जैसे घर में कोई बीमार है या कुछ है, तो उसकी वजह से भी आप में जो है ना टायर्डनेस आ जाती है। तो अच्छा जी, फिर और इसके अलावा इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एनजाइटी है, डिप्रेशन है, जो लोग इनका शिकार हैं उनमें भी आप देखते हैं कि वो स्लीप भी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके बाद जो है फिर वो मतलब उनमें जो है वो कहते हैं कि बस थके रहते हैं, लेटे रहते हैं और उनसे उठने नहीं होता। ठीक है। तो एक वो भी मसला होता है। अच्छा, फिर हो सकता है कि आप फिर एक्सरसाइज नहीं करती, आप कम एक्सरसाइज करते हो, बैठे रहते हो, या फिर ये है कि आपको शौक ही नहीं एक्सरसाइज करने का। उस सूरत में भी हो ये है कि बॉडी में जो है टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, और उसकी वजह से आप जो है वो फिर टायर्डनेस आपकी बॉडी में महसूस होने लगती है, कड़ाव सा महसूस होने लगता है। अच्छा जी, फिर उसके अलावा ये है कि वैसे जब बोर्डम होती है इंसान को, वही एक रूटीन जैसे लाइफ माओ की चलती है, वही बच्चों को स्कूल से लाना छोड़ना, वो तैयार करना भेजना, फिर वो लाना, फिर इस तरह से, यानी वो भी एक बोर्डम की वजह से भी ना आप में एक टायर्डनेस की कैफियत आ जाती है। तो अब फिर बाद में इस पे बात होगी कि इसको करें क्या। ठीक है। अच्छा जी, अब मेडिकल जो रीजंस हैं मैं जल्दी से वो बता देती हूँ। इसमें मेडिकल रीजंस में सबसे जो टॉप मोस्ट जो कॉमन है वो है एनीमिया, यानी जो ब्लड की कमी है जो लेडीज में है, उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। ठीक है जी। मतलब फिर उसमें बाद में मैं बताऊंगी कि इसमें करना क्या होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है थायराइड के मसला, जैसे आपका लो थायराइड हार्मोन जो है वो है, तो उसकी वजह से भी जो है आप में ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, अब एनीमिया जिन लोगों में आएगा, वो जैसे अब यंग गर्ल्स हो सकती हैं, 13 ईयर ओल्ड, 19 ईयर ओल्ड, या फिर इसके अलावा मदर जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, उनमें भी एनीमिया की शिकायत की वजह से टायर्डनेस हो सकती है। और इसके अलावा जो मतलब स्टूडेंट्स हैं उनमें भी एनीमिया की शिकायत हो सकती है। तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये किस एज ग्रुप में ये कॉमन होगा ज़्यादातर। अच्छा, जो थायराइड के मसले हैं वो 30 to 40 राउंड की जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं उनमें ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो थायराइड लो होगा अक्सर, आजकल बहुत कॉमन है। तो उसमें यह है कि आपको थायराइड हार्मोन जो है फिर वो चेक करवाना पड़ता है, फिर वो लेना पड़ता है, फिर ये सारा कुछ।
अच्छा जी, फिर या हो सकता है कि कोई आप में क्रोनिक इन्फेक्शन है, जैसे जोड़ों का दर्द हो जाता है लोगों को, गाउट है, या कोई भी कुछ कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं, पुराना सा जो एक कोई चला आ रहा है इन्फेक्शन आपकी बॉडी में, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है कि आपको फिर थकावट की शिकायत होने लगी है और आपको खुद भी नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी। और फिर इसके अलावा किडनी के प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें भी पास का फिल्टर नहीं किडनी सही करे, उसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आप जो है आपकी बॉडी में थकावट की कैफियत रहती है। ठीक है। और इसके बाद जो एक रीज़न है वो है विटामिन डी लो होना, ये भी बहुत कॉमन है आजकल। तो वो भी यही है कि लोग ज़्यादातर मतलब खास तौर पर ये वैसे मसला जो है उन मुल्कों में ज़्यादा है जो ठंडे हैं, जहाँ पे सन नहीं है, लेकिन वैसे भी पाकिस्तान में अब देख रहे हैं कि लो विटामिन डी के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो लो विटामिन डी हो तो भी ये वजह होती है। ठीक है जी। और अच्छा, फिर जो है इसमें एक वजह होती है कि जैसे CCF, ये जिसको कहते हैं हार्ट फेलियर हो जाना, लेकिन ज़ाहिर है आप जो यंग पर्सन है उसमें तो आप ये चीज़ नहीं देखोगे, लेकिन जैसे अबव 50 पीपल हैं या जिनका कोलेस्ट्रोल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है या जिनको कोई हार्ट डिजीज़ है ऑलरेडी से, जैसे बचपन से कुछ चली आ रही है, और फिर उनमें टायर्डनेस की कैफियत आ जाती है, जैसे चलने नहीं हो रहा, सांस चढ़ता है, तो फिर उन्हें चाहिए कि अपना हार्ट चेक करवाएं और जो है उसका फिर इलाज करवाएं। हो सकता है कि उनका हार्ट फेलियर में जा रहा हो। अच्छा जी, फिर इसके अलावा एक जो अब मतलब कैंसर्स भी हैं, लेकिन बहरहाल इस पे इतना घबराने की जरूरत नहीं कि अब आप टायर्डनेस हो तो फिर आप सोचें कि अच्छा मुझे कैंसर होने लगा, नहीं। ये है कि अगर आप में वेट लॉस हो रहा है, ठीक है जी, आपका वजन कम होता जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रही क्यों कम हो रहा है, आप थकना शुरू हो गए हैं, आपको कोई बुखार है जो चढ़ता रहता है और उतरता रहता है, आपको समझ नहीं आ रही, आपको कोई खांसी है जो रुक नहीं रही, आपका कोई इन्फेक्शन है जो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपको कैंसर का तरफ सोचना चाहिए। वरना इसको पहले फर्स्ट में नहीं रखना चाहिए कि नहीं ओ मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, मैं थक रही हूँ। ठीक है। लेकिन ये भी आपको पता है कि आजकल ये बहुत कॉमन है, तो इसको भी आप जहन में रखें। ठीक है जी। और फिर एक होती है एडिसन्स डिजीज होती है, जो कि एड्रीनल ग्लैंड्स में जो हार्मोन्स हैं वो ठीक नहीं बनते, तो ये भी सबसे आखिर में इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखनी पड़ती है क्योंकि बाज़ एडिसन्स डिजीज की वजह से ये मसले होना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा, अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि करें क्या। ठीक है जी। अच्छा, अब तो ये है कि सबसे पहले आप इसको डॉक्टर के पास जा सकते हैं जो कि वो नेसेसरी टेस्ट कर लेगा, हो सकता ब्लड टेस्ट करे, हार्मोन वगैरह चेक करे, विटामिन डी लेवल चेक करे। ज़्यादा एक्सट्रीम केस है जैसे अगर आपको कोई किडनी का मसला लग रहा है, जैसे आपका पेशाब में कोई वो आ रही है, जैसे कोई जैसे आप कहते हैं चर्बी है या उसका कलर कोई और आ रहा है, तो फिर हो सकता है वो आपके किडनी के भी टेस्ट कर ले। ठीक है जी। और ये सब वो टेस्ट करेगा और उसके बाद जो है वो आपको फर्दर आपको सजेस्ट कर देगा कि अच्छा जी क्या मसला हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे घर में हैं, आप चाहते हैं, आपको लग रहा है आपकी डाइट नहीं सही है, कुछ है, तो फिर आप आयरन लेना शुरू कर दें, विटामिन B12 ले लें, मैग्नीशियम की टैबलेट्स आजकल बाजार में मिल जाती हैं, वो भी आप खा सकते हैं ना, फॉर लाइक 3 वीक्स और 4 वीक्स, या अपने डॉक्टर से मशवरा करके। अच्छा जी, फिर विटामिन डी आपको लेना पड़ेगा अगर आपका विटामिन डी कम है। ठीक है जी। और फिर अगर थायराइड लो है तो उसके लिए भी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो ये है कि ये जो है मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके या सादा तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने ये लाइक किया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट करें, तो इंशाल्लाह फिर और वीडियोस में अपलोड करती रहूँगी।